आने से पहले मैं दो शब्द के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि उम्र मेरी 28 साल है। अध्यापक हूं मैं, बेसिक शिक्षा विभाग में 3 साल मुझे कार्यरत होने वाले हैं। और सर तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। तो निश्चित रूप से प्रांगण पर पुनः ये कहें कि बहुत जल्द ही विदाई कार्यक्रम पर फिर शिरकत हम लोग हो रहे। कल बजेरू में अचानक पता चला कि आपका स्थानांतरण कर दिया गया है और यहाँ आपके पद पर श्री आर.के. सिंह जी नए इंस्पेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये विदाई और स्वागत का मिला जुला कार्यक्रम आज पुनः बहुत जल्दी हमें करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, निश्चित तौर पे ये क्षण ऐसा होता है कि सतत प्रक्रिया है, आना जाना तो शाश्वत सत्य है, नौकरी पेशे में तो ये चलता ही रहता है, लेकिन इंस्पेक्टर के रूप में श्री पंकज सिंह का जो एक कार्यकाल था 15-16 महीने का, हमने यही पूरे क्षेत्र में देखा आपके द्वारा किए गए कार्य, खासकर जब भी मेरी नजर पड़ती है इस मंदिर पर तो एक गर्व की अनुभूति होती है कि विभाग ऐसे विभाग में रह करके भी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था कि हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुझे लगता है अपनी कार्यशैली से एक अमिट छाप छोड़ते रहेंगे। कर्रा हम लोगों से बहुत दूर नहीं है, भेंट होती रहेगी। मैं आपके सफल कार्यकाल की बधाई देता हूँ और आगे भविष्य में कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप जहां भी रहें, जिस प्रकार से आपने, अभिनंदन और वंदन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि हो गया है। उनकी जगह में आर.के. सिंह साहब के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि उनका ट्रांसफर हुआ है। नहीं, इतना यहाँ से चौराहा तक बगेरू साइड इकट्ठा हो जाता। अभी बगेरू पुलिस ने किसी को बताया नहीं कि उनका ट्रांसफर तर्रा हो चुका है। अभी मुझसे कई लोगों ने श्री आर.के. सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे बगेरू नगर के आज विदाई समारोह में मैं क्या कहूँ, अभी भरा नहीं है भाव में और आप यहाँ से स्थानांतरित हो गए कर्रा के लिए। मैं इतना ही कहूँगा कि आप का जो जीवन का मिशन है
समाज सुधारने का, एक व्यवस्था सुधारने का, ईमानदारी के साथ गरीब पीड़ित शोषित की सेवा करने का जो संकल्प है आपने जो है हमको प्रदान किया है। मैं यहाँ के लोगों से आज इस अवसर पर इतना चाहूँगा कि हमारे पंकज सिंह के द्वारा जो निर्मित यहाँ काम हुआ है, मंदिर है, यहाँ पर हम सब लोग मंदिर की सेवा में नागरिक बंधुओं से निवेदन है कि हम लोग निरंतर इस मंदिर की देखभाल करते रहे। साथ ही आर.के. सिंह जी को मैं आश्वासन देता हूँ, आप सब की ओर से, बबेरू के क्षेत्र की ओर से कि आपका उसी प्रकार सहयोग किया जाएगा जैसे हम लोग किए हैं 16 महीने। वास्तव में पंकज सिंह और अपने और आपको राकेश प्रताप सिंह जी जो अपने क्षेत्राधिकारी रहे और पंकज सिंह जी का जो एक कार्यकाल रहा, इसमें हमने देखा है कि और इसके लिए भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। और क्योंकि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, नौकरी है, लेकिन जमीन पर क्योंकि ये यादें हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था कि कर्म की प्रधानता, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ पंकज सिंह जी का कि वो इसी तरह आगे बढ़ें और हम लोगों का ये स्नेह निरंतर बना रहे। आप सभी का, समस्त स्टाफ का और मीडिया बंधुओं का, अपने अग्रजों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। श्रीमान पंकज सिंह जी का अचानक जब शाम को हमें मालूम चला कि अंतराम नतर्रा हुआ है तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के बीच से कोई हम लोगों के घरजन जो दूर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब से 16 महीना हो गए हम लोगों के बीच में रहे, हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम इंस्पेक्टर साहब से थाना दिल्ली से बात कर रहे हैं। हमेशा हम लोगों ने कभी राजनीतिक का क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो क्षेत्र के साथ बहुत सी समस्याएं अध्यक्ष के नाते हम लोगों के बीच में आती रही और इसके पहले भी बहुत थाना अध्यक्ष रहे हम लोगों के बीच में। लेकिन जो हमें क्षेत्र के कोई हम ऐसे कह देते थे कि आप जाइए, हम फोन नहीं कर रहे, फिर हमें बताइए कि इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा। कई लोग आए लेकिन भय पहले, क्योंकि पहले का भय सबके अंदर रहा, सारे लोगों को ये रहा कि नहीं भैया एक बार आप फोन कर दीजिए दिल्ली, तो हम कहा आप जाइए फिर मुझे वापस बताइएगा कि क्या वहां से आप लोगों को मिला। तो वो सब लोग जैसे आए फिर फोन किए कि नहीं भैया बहुत अच्छे इंस्पेक्टर साहब रहे और बढ़िया समझा। मतलब मेरा कहना तो हम बोलिए साहब जी सबरी भैया की नवागंतुक प्रभारी निरीक्षक श्री आर.के. सिंह जी, नगर बरेलू के सभी गणमान्य व्यक्ति व मीडिया के समस्त बंधु तथा मेरा सहयोगी स्टाफ, आज हम लोग पंकज कुमार सिंह सर की विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं। जब सर का स्थानांतरण बरेलू हुआ था, ठीक 5 दिन बाद मैं भी यहाँ पर आ गया था। मेरा पूरा कार्यकाल उनके साथ यहीं पर गुजरा और उनसे मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। उनके मार्ग निर्देशन पर हम सब ने मिलकर जन सेवा की है। आगे जाने के बाद, उनके जाने के बाद भी हम लोग इसी तरह जन सेवा करते रहेंगे और यह हम कामना करते हैं यहाँ पर भी जा रहे वो अपना उच्चतम योगदान करते हैं। धन्यवाद। सभी लोग आज हम लोग इंस्पेक्टर साहब की विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं, जिनकी कार्य कुशलता के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से वाकिफ है। ये जहाँ भी जाएं इस तरह से कार्य करते रहें, जैसा का उदाहरण लोग मंदिर का उदाहरण दे रहे हैं। जहाँ भी जाएं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तथा नवागंतुक इंस्पेक्टर साहब का स्वागत करते हैं। और मैं इनके साथ इतना लंबा समय बिताया हूँ, ये सदैव याद रहेगा मुझे। मैंने बहुत लंबी नौकरी की है, लेकिन इतना अच्छा समय साहब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जहाँ भी जाएं इसी तरह समझते रहें। जय हिंद, जय। 100 गुनहगार छूट जाए तो छूट जाए, पर एक गुनहगार जेल ना जाए।
ये इनकी बहुत अच्छी इनकी भाषा थी और इनकी इसी भाषा पे कार्य किया करते थे भाई साहब। किसान गुनहगार छूट जाए लेकिन एक दिन बेगुनहगार जेल न जाए। उसी पर आपने हमारे बघेलू कोतवाली में कार्य किया। बघेलू क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत, वंदन, धन्यवाद। आरकेसी साहब, ये हमारे सभी साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम पेशे से कलाकार हूँ, पेशे से कलाकार हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर कहीं हमसे कुछ हो जाती थी तो साहब हमको डांटते नहीं थे। जैसे होता है ना कि तुम ये नहीं कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, ये हो जाएगा, सब खाते हम भी तो नहीं जितना और बहुत सहयोग किया। अगर कुछ अधिकारी जनता तो शिकायत करवे करेगी हमारी। अगर कुछ अधिकारी कह रहे साहब से कि आपके थाने में दरोगे जैसे कर रहे हैं तो साफ समझा देते थे। असलियत यह है सर, दरोगे जी की कोई दोष नहीं है। जैसे हम या कोई भी कितना सहयोग मिला साहब से। और लड़का कह रहा था सर आप जा रहे हैं, अब दादा बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, हम तो वहाँ भी जाकर सिखाने के लिए आऊँगा और 4 घंटा सिखाऊंगा, अच्छी चीज सिखाऊंगा। तो लेकिन ये हुआ कि अचानक ट्रांसफर हो गया साहब का। तो मैं बहुत खुश हूँ। एक होता है कि जैसे विदाई समारोह हो रहा है, अंदर अंदर जलन है कि जाए हमारा ऐसा कैसे कर, हमने क्या साहब इन्होंने ऐसा कर दिया, अरे ठीक है गलती हो गई लेकिन ऐसे कैसे करो। तो साहब साहब का सहयोग किए हैं यहाँ की जनता का सब कुछ। और इसके प्रमाण भी है मंदिर का और जितने सहयोगी बैठे हैं हमारे स्टाफ और खाने के और हमारी बघेलू जनता, ये मीडिया वाले भी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो इसी बात हम पूरी करते हैं। साहब जहाँ भी रहें चमकते रहें। जिन्होंने सर ने जितना भी हम लोगों को समझाया और इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो भी कार्य किया तो उससे निरंतर हम लोगों को कुछ सीखने की शिक्षा मिली। और अलग बात ये रही कि जिस तरीके से हम लोग पुलिस में काम करते हैं तो उससे कुछ हट के अगर कोई व्यक्ति आ गया परेशान है, उसको किसी भी तरह की जरूरत है, तो वो सर ने बताया कि हम लोग अपने उससे हट के भी उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अगर वो मुलजिम भी है, मतलब गुनहगार भी है, लेकिन उसको मानवता के तौर पे आपको उसकी देखभाल करनी है, वो भी सर ने सिखाया। और बाकी एक घर की तरह उन्होंने इस पूरे प्रांगण की जिम्मेदारी ली। रोज रात को सर का मैसेज पड़ता है ग्रुप में कि लाइट बंद कर दीजिए। कैसे ठहर रखा जाता, मतलब कोई भी क्राइम हो जाता था, 302 से बड़ा तो कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन सर एकदम काम शांत रूप से रहते थे। हम लोग जबकि घबरा जाते थे जब क्या करना है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। सर एकदम काम रह गए, उच्च अधिकारियों को सूचित करके फिर बड़े बड़े मामले हुए से हम लोगों ने खोल लिया। सब कुछ अच्छे से रहा, सानिध्य बहुत अच्छा रहा, हमेशा याद रहेंगे। जितने वर्ष नौकरी है मुझे लगता है कि अब इससे बेहतर कोई आएगा ही नहीं। लेकिन समय है, लोग हैं, समाज में हो सकता है आ जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई भी आ सकता है। जो भी रहा बहुत अच्छा रहा। हम शब्द ही नहीं है कहने के लिए। अब सर से 2 शब्द कहने के लिए निवेदन करेंगे कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद इसमें प्रदान करें। थाना प्रांगण में पहले मैं नए प्रभारी महोदय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपका कार्यकाल भी हमसे ज़्यादा रहे, अच्छा रहे। और इस हमारी विदाई समारोह में उपस्थित हम लोगों के पितामह के रूप में बड़े पिता के, हमारे पिताजी की उम्र भी 70 के आसपास है, श्री विश्वेश्वर पांडे जी, बच्चा सिंह जी, पूर्व चेयरमैन साहब विजयपाल सिंह जी, देवानंद द्विवेदी भी हमारे ऊर्जावान बैठे हैं, और नीरज पांडे जी, विष्णु प्रताप जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे संजीव सिंह भी हैं। नाम देखिए हो सकता है भूल जाए, इधर उधर समझ जाइएगा। संदीप और
सराया के बैठे हैं अपने मुन्ना सिंह जी, पत्रकारगण राकेश गुप्ता जी, तिवारी जी, प्रदीप सिंह जी, लाला कुचेरू जी, तमाम है जिनका मैं नाम जान भी रहा हूँ, कुछ एक लोगों का नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ। विजय विक्रम सिंह जी और हमारे सभासद मौर्य जी बैठे हैं, बड़ा सहयोग रहा इनका और लगभग सभी लोगों का सहयोग रहा। बिना सहयोग का इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। आज नाम तो हो जाता है, जो आदमी इसमें लगता है उसका नाम तो हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनसे कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। छोटा छोटा काम, छोटा साहब, चौकी प्रभारी, हमारे सभी आरक्षीगण, कभी किसी जनता की ये शिकायत नहीं मिली कि हमारे सिपाही ने, हमारे दरोगा ने किसी के साथ अभद्रता किया, किसी का अपमान किया। बनना है, अपने भी बनना है। आप सब लोगों का सहयोग, जनता का हो, हमारे आरक्षीगण का हो, हमारा थाना कार्यालय का हो, सब लोगों का बहुत सहयोग मिला। यहाँ आम लोगों का भी बहुत सहयोग मिला। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन कोई पुलिस के प्रति विरोध नहीं किया। बस हमारा यही एक संदेश है कि कोई अगर आपका विरोधी भी है, आपका नुकसान भी कर रहा हो, तो नुकसान उसका आप व्यक्तिगत रूप से करिए, न कि संवैधानिक रूप से। नहीं, हमारे पास थाना है, पुलिस है, इतना लोग हैं, तो हम चाहे तो किसी को फंसा सकते हैं, किसी को मुकदमे में फंसा सकते हैं, व्यवहारिक रूप से फंसा सकते हैं, लेकिन ऐसा कार्य हमें नहीं करना है, करते भी नहीं है लोग। बस अब जो है, जब अपना बोलना होता है तो भाषा खत्म हो जाती है। आप जितने लोग हो, सब लोग सुखी रहो, संपन्न रहो। व्यक्तिगत हित का मतलब होता आत्मीय जो आपका हित है उसको करिए। सब लोग आपसे संबंधित हो। जिन्होंने मेरा मान बढ़ाया, इस विदाई समारोह में हमें संतु बैठाया। तत्पश्चात पवेरू क्षेत्र के सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु और हमारे थाने के इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर एवं आरक्षी, महिला आरक्षी और यहाँ की जनता, उनका मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना मान दिया है और हमसे भी वही अपेक्षा की है जो अंतर सिंह के द्वारा एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। इतनी पब्लिक और इतना मान उसी को मिलता है जो अच्छे कार्य करता है। कोशिश करूँगा जिस प्रकार से पंकज ने कार्य किया है उससे अच्छा कार्य करके दिखाऊँ, जिससे कि करने के बाद आपका चेहरा पूरी ऐसे नहीं किया। हमारे ऐसे करना है बस।